विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। एक बहुत अच्छा कहावत है कि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, मैं हूं गोपाल कुमार। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कोडरमा लोकसभा का मतदान 20 मई को समाप्त हो चुका है और सभी पार्टियां अपने तरीके से गणना करने में जुट चुके हैं। यहां तक कार्यकर्ता, यहां तक पब्लिक भी चाय का चुस्की लेते लेते इस बात को बोल रहे हैं कि इस बार का चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार बहुत जबरदस्त कंटेस्ट रहा है। लेकिन फिर भी कोई अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा कि कौन जीतेगा, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम मीन्स ये हम हो चुका है, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना। तो चलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं बगोदर विधानसभा के बारे में, क्योंकि बगोदर विधानसभा एक बहुत पॉपुलर और हॉट सीट है। हॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ का खुद वर्तमान एमएलए श्री विनोद सिंह जी इस बार मैदान में है और कोडरमा से लोकप्रिय हमारे एमपी श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम जी हैं। तो दोनों हमारे यहाँ से खास है, लेकिन खास में सबसे ज्यादा खास कौन होगा वो पता चलेगा 4 जून को। लेकिन उसके पहले फिर भी जो लोगों का एक रेशियो है कि कौन कहां से कितना बढ़त ले रहा है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी विधानसभा का स्टेप में बताते जा रहा हूं। तो आज मैं आपको बगोदर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बगोदर विधानसभा में आपका 3 प्रखंड है, बिरनी प्रखंड, सरिया प्रखंड और एक आपका जो है वो है बगोदर प्रखंड। तीनों जगह से किनको कितना वोट मिला है, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं बिरनी प्रखंड से। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने आशा किया था कि ये विनोद सिंह जी का अपना गढ़ है, यहां से ये कम से कम जो है सो 20,000 वोट से लीड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बार जो है सो बिरनी प्रखंड से इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक लोग बोल रहे हैं कि 15 से 20,000 से पिछड़ रहे हैं, लेकिन पूरे मुआयना जब किया गया है तो बहुत अधिक 3 या 4,000 से लीड बीजेपी ले रहा है। इस तरह से क्यों हुआ, तो कहीं न कहीं एक चीज इस बार का चुनाव में देखने को मिला है। चुनाव में यह देखने को मिला है कि जितने भी स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं अपना एमएलए से कोई खपा है, कहीं ना कहीं कोई अपना एमपी से खपा है, इसलिए लोग अपने आप को वोट नहीं किए। जैसे इस बार बहुत सारे अन्नपूर्णा मैडम जी का भी विरोध हुआ, उनका भी जो वोट का रेशियो कोडरमा में था वो रेशियो नहीं मिला, जो मैं कल का वीडियो में बता चुका हूं। एक बार आप चाहे तो उसमें देख ले। उनका जहां बढ़त होना चाहिए था 1 लाख से अधिक, वो 40 से 50 में अटक गया। इन द सेम वे यहां से विनोद सिंह जी को कम से कम 30 से 40,000 में लीड होना चाहिए था, लेकिन पहला प्रखंड जो है सो बिरनी प्रखंड से वो पिछड़ चुके हैं। और ये कहावत भी है कि दूर का ढोल जो है सो वो सुहाना होता है। बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि अपने घर का, यानी जो कहावत है कि घर का मुर्गी दाल बराबर, तो अपने घर का लोग वैल्यू नहीं दिया। इन द सेम वे कोडरमा विधानसभा में भी देखने को मिला और यहां तक बगोदर विधानसभा में भी इस चीज को देखने को मिला है। तो यहाँ जो बिरनी प्रखंड है कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ नजर आया है। जो लोगों को क्यास लगाया जा रहा था कि 15 से 20 के बीच में लाएंगे, लेकिन पिछड़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सरिया की ओर। सरिया में बहुत बड़ा जबरदस्त कंटेस्ट रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी इंटू से बीजेपी के बीच में। वहां भी दोनों का जो कार्यकर्ता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने पक्ष में मतदान कराने में जी जान लगा दी। जितना हो सके उतना मेहनत किया, क्योंकि इस बार के चुनाव में लोग मेहनत करने में पीछे नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि रेपुटेशन एक ऐसा वर्ड है जिसे लोग बचाने के लिए दिन रात लग जाते हैं। तो इन द सेम वे कार्यकर्ता अपने आप को सोच लिए कि ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, इसके मतलब हमें जीतना। तो वहां भी सरिया में पूरे कंटेस्ट देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से वहां देखने को मिला
अभी भी दोनों पार्टियां अपने आप को मुआयना कर रहे हैं कि हम बढ़त में हैं, हम बढ़त में हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। वहां भी बहुत कंटेस्ट में है और बहुत अधिक से अधिक जो है सो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वहां बढ़त में दिख रहा है और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर से 6 या 7 हजार के बीच में ही वो बढ़त दिख रहे हैं, अधिक नहीं हो सकता है। इस बार का जो है जितने भी पब्लिक है वो काफी मेहनत करके अपने तरीके से वोट दिए, लेकिन बहुत सारा जब पब्लिक के बीच में आप जाएंगे तो वो चर्चा करता है कि बीजेपी का साइलेंट वोट है, इंडिया गठबंधन का साइलेंट वोट है। बिल्कुल है, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन ये जगह पे डिपेंड पड़ा है। बहुत सारे गांव की औरतें हैं, उनको पता है, उसका घर वाले बोले कि आप यहां वोट दीजिए, लेकिन उसका दिमाग में कुछ और चल रहा है तो साइलेंट वोट कर दिए। इन द सेम वे आपको बगोदर में भी देखने को मिला है। बहुत सारे खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहां जो है सो इस चीज को लोग सरप्राइज करेंगे, क्योंकि लोगों का दिमाग में बढ़ के चल रहा है कि नहीं यहाँ बीजेपी बढ़त में, लेकिन नहीं, 7 से 8 हजार के बीच में कहीं ना कहीं ये बढ़त में लिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो कौन है? बगोदर, क्योंकि बगोदर प्रखंड से जो है आपको वहां भी बहुत कंटेस्ट मिला। किसके बीच में? दोनों पार्टी के बीच में, एनडीए और इंडिया गठबंधन। हर एक दूसरे के प्रति खुलकर मतदान किए हैं और अपने योर लोगों को रुझाने का काम किया, लेकिन उनका वहां विनोद सिंह जी का गढ़ होने की वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आगे में जो होना चाहिए वो नहीं हो सका। बस जैसे मैं पहले बताया कि अपने घर में लोगों को ज्यादा उठते हुए नजर आया है, कोडरमा विधानसभा से भी और बगोदर विधानसभा से भी, क्योंकि वहां जो है सो मैडम की ओर वोट कम लोग दिए हैं, तो यहाँ विनोद सिंह जी के पक्ष में वोट कम दिए हैं, लेकिन अपना गढ़ है तो कहीं ना कहीं अधिक तो होगा ही। तो यहाँ भी बगोदर प्रखंड से भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर दिख रहा है, लेकिन जो कंटेस्ट होना चाहिए था 30 से 40 हजार वो नहीं दिख रहा है। बस 5, 6, 7 हजार आनी बहुत ज्यादा खूब बढ़त लेंगे। तो इस बार बगोदर विधानसभा से इंडिया गठबंधन 10 से 15 हजार का ही बढ़त ले पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बहुत सारे मैं दोनों का कार्यकर्ता से मिला, बहुत लोगों से मैं बात भी किया, तो दोनों अपने तरीके से दावा करें कि नहीं मेरा 10 बढ़त है, ये बोलता है मेरा 30 बढ़त है, लेकिन हकीकत यही है। आगे आपको वेट करना होगा, कब तक? 4 जून के लिए। तब तक मेरे YouTube को आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, मैं सटीक न्यूज आपका रिजल्ट आने के पहले मैं दे दूंगा। यदि आपका मेरा YouTube पसंद लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गोपाल सर स्मार्टेज। थैंक यू।